sisters. Today's we read chapter 6 exercise 6.2 of class 7. First question is that find the value of the unknown exterior angle x in the following diagrams. ये जो diagrams दिया हुआ है इसमें ये जो एक्सटीरियर एंगल x है उसका हमें वैल्यू फाइंड करना है. ठीक, तो चलिए पहला क्वेश्चन बनाते हैं. तो पहले क्वेश्चन में है एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, उसमें एक एक्सटीरियर एंगल भी है और अब इसमें एक एंगल दिया है 50 डिग्री, दूसरा दिया है 70 डिग्री और एक एक्सटीरियर एंगल दिया है x और एक इंटीरियर एंगल इसमें नहीं दिया हुआ है. और हम मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर मान लीजिए कि हमें एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है तो उसका इंटीरियर उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल होना ज़रूरी होता है. और अगर हमें एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना होता है तो इंटीरियर एंगल ज़रूरी होता है. इंटीरियर एंगल फाइंड करना होता है तो एक्सटीरियर एंगल ज़रूरी होता है. तो अब हमारा इंटीरियर एंगल नहीं दिया हुआ है तो अब हमें इसे इंटीरियर एंगल को निकालना होगा. तो चलिए इसे हम मान लेते हैं b. ठीक, तो अब फिर b प्लस 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. आप इतना तो जानते होंगे कि ट्रायंगल के ऑल एंगल का सम 180 डिग्री होता है. ठीक, b प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. देयरफॉर b इज इक्वल टू 180 डिग्री. साइड चेंज होगा 120 का तो माइनस में होगा, तो देयरफॉर b इज इक्वल टू 60 डिग्री. आपको समझ आ रहा होगा. हमारा ये जो b है वो निकल चुका है. अब हम इसकी मदद से एक्सटीरियर एंगल फाइंड करेंगे x. हम जानते हैं कि अगर एक लाइन पर हाफ आर्क में अगर कोई बना होता है तो उसका सम 180 होता है, उसे हम लीनियर पेयर कहते हैं. आपको समझ आ रहा होगा. तो अब हम जब हमारा ये वाला एंगल फाइंड हो गया b 60 डिग्री तो हम इसके सहायता से एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे. तो x प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री. x इज इक्वल टू 120 डिग्री. देयरफॉर ये जो हमारा जो x है वो हमारा आ गया 120 डिग्री. ठीक, अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर. सेकेंड क्वेश्चन इज दैट एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका एक एंगल है 65 डिग्री, सेकेंड एंगल है 45 डिग्री और हमारा यहाँ पर भी एक इंटीरियर एंगल नहीं दिया हुआ. तो पहले हम इसे फाइंड करेंगे. तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं. तो इसको मान लेते हैं हम a. तो a प्लस 45 प्लस 65 इज इक्वल टू 180. a प्लस 550 कैरी 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री. a इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110. a इज इक्वल टू 70 डिग्री. ठीक, अब हम जब हमारा ये इंटीरियर एंगल आ गया तब हम इसकी मदद से ये एक्सटीरियर एंगल फाइंड करेंगे. और यहाँ पर भी एक लीनियर पेयर देखिए बन रही है. जो यहाँ पर है वो भी यहाँ पर एक लीनियर पेयर बना रहा है. ठीक, तो x प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इज इक्वल x इज इक्वल टू 110 डिग्री. हमारे यहाँ पर भी x आ गया 110 डिग्री. चलिए अब हम आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर. तीसरे क्वेश्चन में भी यही चीज़ है. पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे. हम यहाँ पे इसको मान लेते हैं c. तो c प्लस 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. आपको समझ आ रहा होगा. ठीक, c प्लस 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री. c इज इक्वल टू साइड चेंज तो साइन भी चेंज. c इज इक्वल टू 110 डिग्री. ओके, अब हम जब ये वाला हमारा निकल गया तो यहाँ पर भी लीनियर पेयर बना. ठीक, तो अब हम x निकालेंगे. x प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री. x इज इक्वल टू हमारा 70 डिग्री. इसमें एक बात कॉमन आ रहा है दो क्वेश्चन में कि जो हमारा इंटीरियर एंगल निकल रहा है उतना ही एक्सटीरियर एंगल हो रहा है. फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है. इसमें सारा 60 दिया हुआ है जिससे हम मान लेते हैं y प्लस 60 इज इक्वल टू, आपको समझ आ रहा होगा, 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक, y प्लस 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री. y इज इक्वल टू
180 माइनस 120, y इज इक्वल टू, साइन चेंज हो गया मतलब साइड चेंज तो साइन भी चेंज, तो हमारा y आ गया 60 डिग्री। ठीक, अब हम इसकी सहायता से ये x निकालेंगे। ओके, तो 60 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लीनियर पेयर बन रहा है, इसीलिए इसको ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा। ठीक, x इज इक्वल टू 180 डिग्री, साइन चेंज 120 डिग्री। चलिए हमारा आ गया। अब हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 5। आप देख सकते हैं क्वेश्चन है, ये भी एक ट्रायंगल, यहाँ पर भी लीनियर पेयर बन रहा है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो इससे हम मान लेते हैं ये वाले एंगल को मान लेते हैं हम z प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री, z प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री, z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, z इज इक्वल टू 80 डिग्री। हमारा z आ गया 80 डिग्री। अब हम इसकी मदद से जो लीनियर पेयर बन रहा है उसका हम वैल्यू निकालेंगे। ठीक, तो x प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 माइनस 80, x इज इक्वल टू 100 डिग्री। आपको समझ आ रहा होगा, मैं इसे एक बार और बता दूंगा। अब हम दूसरा निकालेंगे ये वाला क्वेश्चन का। ठीक, इसे हम मान लेते हैं p प्लस 60 प्लस 30 इज इक्वल टू 180, क्योंकि ट्रायंगल का ऑल साइड का सम एंगल का सम होता है 180, इसीलिए p प्लस 90 प्लस 180 डिग्री, p इज इक्वल टू 180 माइनस 90, p इज इक्वल टू 180 में से 90 डिग्री आएगा, ये हमारा p 90 डिग्री आएगा। यहाँ पर भी लीनियर पेयर बन रहा है। ओके, तो x प्लस 90 इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, x इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पर भी 90 डिग्री ही आ गया। चलिए मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि ट्रायंगल के ऑल एंगल का सम होता है 180 डिग्री। ओके, चलिए, तो यहाँ पर इंटीरियर एंगल नहीं दिया है और हमें एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना। तो मैं आपको बताया था कि अगर हमें एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना तो उसका अपोजिट में इंटीरियर एंगल होना बहुत ज़रूरी है, और अगर हमें इंटीरियर एंगल फाइंड करना तो उसका एक्सटीरियर एंगल होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं भी होगा तो काम चल सकता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए एक ट्रायंगल है। ओके, ठीक, इसमें दिया है 70 डिग्री, 10 डिग्री, और ये हमें एंगल फाइंड करना है। तो इसको लेट x, तो x प्लस 10 प्लस 70 इज इक्वल टू 180, x प्लस 80 इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 माइनस 80, x इज इक्वल टू 100 डिग्री। ओके, अगर नहीं भी एक्सटीरियर एंगल रहेगा तो हम लेट x मान के हम क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए हम अपने क्वेश्चन की ओर आपको समझाने के लिए देखिए। ठीक, इसको हम b मान लिए तो b प्लस 70 प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री, b प्लस ऐड कर देंगे 120 इज इक्वल टू 180, b इज इक्वल टू ट्रांसफर करेंगे हम 120 को इधर 180, वेरिएबल अलग कांस्टेंट अलग, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्वेश्चन। ठीक, इक्वेशन का b इज इक्वल टू 180 माइनस 120, b इज इक्वल टू 60 डिग्री। हमारा इंटीरियर एंगल निकल गया। ठीक, अब हम इसकी सहायता से एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे। x प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 माइनस 60, x इज इक्वल टू 120। मैं आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। इसी तरीके से हम सारा क्वेश्चन बनाएंगे। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।